नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की अगली कथा प्रस्तुत है। जैसा कि पिछले एपिसोड से चल रहा है कि ये कथा नल दमयंती के बारे में चल रही है। पिछले एपिसोड में दमयंती ने अपने पति को जुए में हारते देखकर उसके राज्य से निष्कासित होने की संभावना के कारण अपने सारथी को बुलाया, सारथी वाष्णे को बुलाया और उसको कहा कि तुम मेरे दोनों बच्चों को मेरे स्वजनों भाई बंधुओं के पास छोड़ आओ और उसके बाद तुम्हें यदि कहीं जाना है तो तुम जा सकते हो। तो उधर जुआ चल रहा था। महाराज नल धीरे धीरे हारते जा रहे थे। धीरे धीरे राज्य और सारा धन पुष्कर के हाथों वो हार गए। तब पुष्कर ने राजा नल से हंसते हुए कहा कि क्या फिर जुआ आरंभ हो? तुम्हारे पास दांव पर लगाने को क्या बचा है? अब तो तुम्हारे पास केवल दमयंती शेष रह गई है। यदि तुम्हारी राय हो तो तुम दमयंती को दांव पर लगाकर जुआ खेलो, उसको दांव पर लगा सकते हो। अब ये सुनकर राजा नल का हृदय शोक से विदीर्ण हो गया। कुछ नहीं बोल पाए। दुखित होकर पुष्कर की ओर देखकर उन्होंने अपने शरीर से सारे आभूषण उतार दिए, वस्त्र उतार दिए। केवल एक अधो वस्त्र यानी नीचे एक कपड़ा बांधकर चादर ओढ़े बिना ही वो अपनी संपत्ति को त्याग कर राजभवन से निकल पड़े। दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था, वो भी उनके पीछे पीछे हो ली। उसके बाद वो नगर से निकलकर नगर की सीमा के बाहर 3 दिन तक ठहरे रहे। उधर पुष्कर ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी उनको शरण नहीं देगा, कोई भी उनका स्वागत सत्कार नहीं करेगा और जो ऐसा करेगा उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, मृत्युदंड दे दिया जाएगा। अब इस कारण जब राजा ने घोषणा कर दी, किसी ने भी उनको पूछा नहीं। 3 दिन से वो भूख प्यास से तड़प रहे थे, पानी पीकर ही सोए थे। और क्या करें, फल मूल की चिंता करते हुए उसे जुटाने के चक्कर में वो वहाँ से और कहीं चल दिए। दमयंती भी उनके पीछे पीछे चल दी। बहुत दिनों तक भूख से पीड़ित रहे। फिर उन्होंने कुछ ऐसे पक्षी देखे जिनकी आंखें सोने की थीं, ऐसा प्रतीत होता था। अब भूख के मारे नल सोचने लगे कि भाई क्यों ना इन्हीं पक्षियों को आहार बना लिया जाए और इनकी आंखों में जो सोना है वो मेरे लिए धन का काम करेगा, तो मेरे लिए कुछ व्यवस्था हो जाएगी। तो राजा नल जो है दीन भाव से आंखें मूंद कर नीचे देख रहे थे। तभी पक्षी बोले कि अरे खोटी बुद्धि वाले नरेश, हम पक्षी नहीं है, पासे हैं और तुम्हारा वस्त्र लेने की इच्छा से आए हैं। तुम वस्त्र पहने ही वहां से चले आए थे, जबकि तुम तो सब कुछ हार चुके थे। इससे हमें प्रसन्नता नहीं हुई थी। अब वस्त्र ले गए पक्षी। अपने को नग्नावस्था में पाकर नल ने दमयंती से कहा, सती साध्वी रानी, जो पक्षी मेरा वस्त्र ले जा रहे हैं वो वही पासे हैं जिनकी वजह से मेरा सब कुछ चला गया। मैं बड़ी विषम परिस्थिति में पड़ गया हूँ, चेतना लुप्त हो रही है। मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हारे हित की बात बता रहा हूँ। ये जो मार्ग है ये ऋक्षमान पर्वत को लांघ कर अवंती देश को जाता है, जो दक्षिण दिशा में है। और ये विंध्य पर्वत दिखाई दे रहा है
जहाँ ऋषियों के बहुत से आश्रम में प्रचुरता से फल मूल वगैरह मिल जाते हैं। ये विदर्भ का मार्ग है जो कौशल देश को जाता है। अब ये बात जो है उन्होंने बार बार दमयंती को कही। ये बात नल के मुंह से सुनकर दमयंती दुखी मन से नल से बोली कि महाराज, आपका मानसिक संकल्प क्या है? आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये विचार कर मेरा हृदय उद्विग्न हो रहा है। आपका राज्य छिन गया, भूख प्यास से कष्ट पा रहे हैं, ऐसे में निर्जन वन में आपको मैं छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? समस्त चिकित्सकों का ये मत है कि समस्त दुखों की शांति के लिए पत्नी के समान कोई औषध नहीं है। ये मैं आपसे सत्य कह रही हूँ। तब नल बोले, जैसा तुम कहती हो प्रिय वैसा ठीक है। दुखी मनुष्य के लिए पत्नी के समान कोई मित्र या औषध नहीं है। अरे भीरू, मैं तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, तुम इतनी अधिक शंका क्यों कर रही हो? मैं अपने शरीर का त्याग कर सकता हूं पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। महाराज, यदि आप मुझे त्यागना नहीं चाहते तो ये मुझे बार बार विदर्भ का मार्ग क्यों बतला रहे हैं? आप स्वयं मुझे नहीं त्याग सकते, लेकिन घोर आपत्ति ने आपके चित्त को आकर्षित कर लिया है। इसी कारण आप मेरा भी त्याग कर ही सकते हैं। ये जो बार बार आप मुझे विदर्भ का मार्ग बता रहे हैं, ये मेरे को शोक ही दे रहा है, मेरे को दुख दे रहा है। यदि आपका अभिप्राय ये हो कि दमयंती अपने बंधु बांधवों के यहाँ चली जाएगी और आपकी सम्मति हो, तो हम दोनों एक साथ ही विदर्भ चलते हैं। वहाँ विदर्भ नरेश आपका पूरा सत्कार करेंगे। आप हमारे घर में सुखपूर्वक निवास कीजिएगा। तो इस तरह से दमयंती ने नल को बोला। इस कहानी को आज यहीं विश्राम देते हैं। अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए कि आगे क्या हुआ। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। नमस्कार।